दोनों हाथों से तालियों की सेवा नीति में गाइए साथ में। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, भक्तवत्सल भगवान की, भक्त के आनंद की, एक बार प्रेम से बोलिए। चित सार सिंधु सर्वस्व श्री राधा गोविंद के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा आज तृतीय दिवस की कथा में पधारे हुए सभी भागवत भक्तों के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा मेरे सहयोगी कलाकार मेरे भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बारंबार अभिनंदन। श्रीमद् भागवत कथाओं की तृतीय दिवस है। 3 दिवस की कथा थी, 2 दिन तो बीत चुके हैं, अब बस 1 दिन बचा है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जीवन एक धारा है। जीवन क्या है? धारा। धारा कैसे कहते? जिस प्रकार नदी बहते 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 उस नदी से कोई दूसरी शाखाएं आके जुड़ती हैं और कभी उस नदी से शाखाएं अलग हो जाती हैं। तो जीवन इसी प्रकार है, हम कभी मिलते हैं तो कभी बिछड़ते हैं, कभी आपसे मिलन होता है, कभी बिछड़ जाते हैं। तो कहते हैं जीवन एक धारा है, सुख दुख का यह घेरा है। ये जो जीवन धारा है ना, इसमें घेरा किसका है? सुख और दुख का। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसके जीवन में बस केवल सुख ही सुख, दुख नहीं। और ऐसा भी कोई प्राणी नहीं है संसार में कि जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख, सुख नहीं है। तो जीवन तो सुख दुख का ही घेरा है। तो जीवन एक धारा है, सुख दुख का यह घेरा है। जीवन मृत्यु का है संगम। ओ मैया, संगम किनका है? जीवन है मृत्यु का। कभी जन्म लेते हैं तो कभी मर जाते हैं। जीवन मृत्यु का है संगम, रात के बाद सवेरा है कि सवेरा आएगा। भले जीवन में जितने घनघोर काले बादल रात आए, ओ मैया सवेरा एक दिन अवश्य होगा। रात होती है तो सोचना कि सुबह भी होगी। रात के बाद सवेरा है। इस जग में कोई ज्ञानी है तो कोई है अज्ञानी। ओ मैया, कोई पाने को व्याकुल है तो कोई बने महदानी। ध्यान से सुनिएगा, इस जग में हर कोई ज्ञानी नहीं होता। ओ मैया, ज्ञानियों से ज्यादा तो अज्ञानियों से भरा पड़ा है संसार। कहते इसी जग में कोई ज्ञानी है तो कोई है अज्ञानी, कोई पाने को व्याकुल है तो कोई बने महदानी। किसी का जन्म केवल पाने के लिए होता है कि केवल मुझे मिले, केवल मैं भोग भोगूं।
वो कुछ देना नहीं चाहता, वो कुछ पाना चाहता, सदैव पाना चाहता है। तो कोई पाने को व्याकुल रहता है तो कोई बड़े महादानी। और इसी संसार में ऐसे भी बड़े बड़े भक्त हुए जिसका जीवन केवल दान में बीत गया। उसे कुछ पाने की अभिलाषा नहीं, केवल दान करता ही गया। तो इस जग में कोई ज्ञानी है तो कोई है अज्ञानी, कोई पाने को व्याकुल है तो कोई बने महादानी। जीवन रूपी भवसागर का बस एक किनारा है। जीवन एक धारा है, सुख दुख का यह घेरा है। ये जो जीवन रूपी जो भवसागर है वो मैया, इसका बस एक ही किनारा है। और उस एक किनारे को बताने ही, समझने ही, जानने को ही तो हम सब एकत्रित हुए हैं। इस भवसागर का एक किनारा है। किनारा कौन है? कहते जीवन लग जाते हैं जानने में, ढूंढने में, बस वो एक किनारा। वो किनारा है श्री गोविंद। कहते हैं जीवन रूपी भवसागर का बस एक किनारा है और वो किनारा है श्री गोविंद। और बस इतना जानने में हमारा युग, हमारा जीवन बीत जाता है। बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था आ जाती है उम्र, फिर भी हम जान नहीं पाते। और आज तो विश्राम दिवस की भी कथा है, तो आप सबसे विनती है, कथा की कुछ मर्यादाएं होती है और कथाओं में कुछ नियम होते हैं। भक्ति में नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हम भी जानते हैं। पर नियम का अर्थ क्या है कि आपके कारण किसी और को बोलने में कष्ट हो, आपके कारण किसी और को श्रवण करने में कष्ट हो, ये तो उचित नहीं है ना। और कथा में तो कहते हैं, कथा में बस एक ही व्यक्ति का आवाज गूंजना चाहिए दूर दूर तक। किसी का? जो व्यास होते हैं, जो कथा करते हैं, दूर दूर तक केवल उन्हीं की आवाज गूंजनी चाहिए और किसी की नहीं। तो आप सबसे विनती है कि 2 दिन तो बीत गए मैया, आज विश्राम दिवस है। 3 दिन की कथा थी, तो 3 दिन में अधिक से अधिक यदि हमने कथा श्रवण किया तो बस 3 घंटे करके तो 9 घंटे ही होते हैं। यदि पूरे साल भर में यदि 9 घंटे हम चुप नहीं रह सकते तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ? जीवन भर तो बोलते ही आए हैं, कोई सुने ना सुने। जीवन भर क्यों? जीवन बोलने के लिए नहीं मिला ओ मैया, जीवन देखने और सुनने के लिए मिला है। और जब जब आवश्यक हो तब तब बोलने के लिए मिला है। हमारी जब कथा होती है तो हम कथा करते हैं, और हम जिन घर में रहते थे या रहते हैं तो वहां जो लोग वो बोलते, अरे तेरी बात नहीं करती हो। एक बार तो एक स्थान में कथा का आयोजन किया गया था, हम गए थे, कलश यात्रा में भी हम थे। तो सब चिल्ला रहे राधे राधे राधे, हम मौन एकदम खड़े चुपचाप चलते ही जा रहे। पूरा दिन बीत गया, सब सोच में पड़ गए, एक तो उम्र इतनी सी, ये कथा करेगी, ऊपर से कुछ बोल नहीं रही है, कथा क्या करेगी। सब एकदम, अब क्या ही बताए, सब एक दूसरे से, अरे कुछ बोलती नहीं है वो लड़की, कथा करने को आई है। तो मैया जब आवश्यक हो तब बोलो। कहते हैं नेत्र 2 है, देखो अधिक, कान 2 है, सुनो अधिक, पर जुबान एक है, बोलो कम।
और कथा में तो बोलो ही नहीं, बस सुनो। बोलना क्या होता है कि यहाँ कथा हो रही है, आप अपनी संसार की बातें कर रहे हो, अरे उसकी बेटी ने ये किया, अरे उसके बेटे ने ये किया, तो कथा का अर्थ ही क्या है? एक बहुत सुंदर विषय है, आपको पता है पहले जमाने में बोला जाता था कि पूरे 12 महीने में भाद्रों का महीना सबसे दुखदाई होता है। भाद्रों का महीना सबसे दुखदाई होता है और इस महीने में कथा कराने के लिए पैसे जुगाड़ करना बहुत मुश्किल। ऐसे भी परिवार होते हैं जो बाजार नहीं कर पाते परंतु कथा के लिए पैसे दे देते हैं, हाँ या ना? ऐसे भी बहुत परिवार होते हैं जो बाजार घाट मार्केटिंग नहीं कर पाते पर कथा के लिए पैसे दे देते हैं कि कथा कराई। 3 दिन 7 दिन तो कथा क्या, बस टाइम पास के लिए कराते हैं, मेहनत का पैसा क्या बस इसी में। और जितने दिन की कथा कहते 3 दिवस की कथा के लिए जितनी मुद्राओं का खर्च होता है उतने पैसे में तो एक दिन का जो बाउल गान वो हो जाता है। यदि कथा के विपरीत कुछ और होता, कथा के बदले कुछ और होता, ऑर्केस्ट्रा बाउल, तब वही जुबान नहीं खुलती, तब बस सुनने में मजा आता है। क्यों? हम भी इसी जमाने के, हम भी बहुत सुनते हैं और सुने भी बहुत पहले ऑर्केस्ट्रा बाउल को भी, पुराने गाने सब हमने भी बहुत सुना। ओ मैया तब तो जबान नहीं चलती, तब तो बातें याद नहीं आती। कथा में इतनी बातें कहाँ से याद आती हैं? तब तो नींद नहीं आती, कथा में इतनी नींद कहाँ से आती है? हर विषय मजाक का पात्र बन सकता है पर भागवत कथा, महाभारत, गीता का प्रवचन, राम कथा ये मजाक का पात्र नहीं है। ये जीवन का चैप्टर है, जीवन का अध्याय है कि पूरा जीवन तो कट गया। ओ मैया बाल्य काल गलो हसीते खेलते, जोईबुल काल गलो रोशे। बचपन हंसने और खेलने में कट जाता है, जवानी रसरंग में बीत जाता है और बुढ़ापा, और लोग भक्ति भी बुढ़ापे में करते हैं। बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि तब पाप करने की क्षमता ना रहती है। बुढ़ापे में पाप करने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए तब भक्ति करते हैं। मुझे निवेदन है आपसे, हमारा उद्देश्य किसी के हृदय में ठेस पहुंचाना कदाचित बिल्कुल नहीं है। अरे कहते सबसे बड़ी भक्ति तो यही होती है कि कभी किसी के हृदय में तुम ठेस ना पहुंचाओ, किसी को दुख ना दो। परंतु मैया जब जब मर्यादाहीन कर्म कोई करेगा तब हम बोलेंगे। और हम बने इसलिए, हमने भागवत का प्रवचन केवल सबको ये बताने के लिए नहीं किया कि संसार माया है, इससे दूर हो जाओ, धन दौलत से दूर हो जाओ, मोक्ष प्राप्त करो, ये करो। इसीलिए हम कथा का प्रवचन नहीं करते। हम कथा का प्रवचन इसलिए करते हैं कि आप जीवित हो, आपको मानव शरीर मिला तो मानव शरीर के महत्व को जानो और इसका लाभ उठाओ। जब मरोगे तब देखा जाएगा। इसलिए ध्यान से कथा सुनिए। हर कथा का एक एक तात्विक दर्शन होता है। भगवान ने लीलाएं क्या केवल मनोरंजन के लिए करके चले गए? और शास्त्र तो ये भी बताता है, शास्त्र क्या बताते हैं बताएं? शास्त्र बताते हैं कि यदि कोई भगवत कथा ब्रह्म ज्ञान को केवल मनोरंजन की दृष्टि से सुने तो मैया इसमें पाप लगता है। भागवत आनंद का विषय है पर मनोरंजन का विषय नहीं है। आनंद और मनोरंजन में भेद है, अंतर है। भागवत मजाक का विषय नहीं है कि पूरा दिन घर में अकेले रहते, बात करने को कोई नहीं है, अब चलो एकत्रित हुए अब करो, नहीं है। तो कल हमने कथा में श्रवण किया था, क्या कल हमने क्या श्रवण किया था? कुंती चरित्र, परीक्षित जन्म, परीक्षित सुखदेव मिलन,
तात्विक दर्शन, भगवान का प्रकट, मूल रूप से इनका प्रवचन हुआ था कल। इसके बाद हमने नंद भवन में बहुत आनंद भी किया था। कल भगवान का प्रकट हुआ था, नंद भवन में नंदोत्सव मनाया गया था। इधर जनन बाबा यशोदा माँ के पास जो योग माया रूपी कन्या थी, उस कन्या को वसुदेव तो पुनः ले गए थे कारागार में। कारागार में जैसे ले गए, ओ मैया ये जो योग माया है ना, ये क्या है ये भी बताते हैं। माया दो प्रकार की होती है, एक होती है योग माया और एक होती है मोह माया। योग माया से, योग माया, योग का अर्थ होता है जोड़ना, हम जुड़ते हैं तो होता है योग, और एक होता है वियोग। वियोग का अर्थ होता है विच्छेद हो जाना। तो योग माया जिससे हम प्रभु से जुड़ते हैं वही योग माया है। और एक होती है मोह माया, जिस मोह माया से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं वो है मोह माया। पर जो भी हो, योग माया है तो माया, और योग माया को भगवान ने जो निर्देश दिया था वही वसुदेव जी उन्हें लाए। योग माया को लेकर जैसे कारागार में प्रवेश करते गए तो एक एक द्वार बंद होते गए। भीतर प्रवेश हुए, जैसी हथकड़ी पहले लगी थी वैसी लग गई। हथकड़ी लगी, सभी जाग गए पहरेदार। अब कन्या जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर एक पहरेदार दौड़ते दौड़ते कंस के पास गया। महाराज देवकी ने संतान को जन्म दिया। अब संतान को जन्म दिया, कंस तो गिरते पड़ते पहुंचा कारागार में। आके देखते कि देवकी के हाथ में वो कन्या, छीन लेते हैं कंस और कहते हैं अरे देवकी ये तो कन्या है। तो देवकी कहती है हाँ भैया ये कन्या है। और देवताओं की आकाशवाणी में तो कहा था कि पुत्र होगा और वही आपका काल होगा, पर ये तो कन्या है, मेरी बेटी है, ये आपका काल कैसे हो सकती है? आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए, आप इसका वध मत करिए। पर कहते हैं ना जिसकी बुद्धि मंद हो उसे तात्विक बात समझ नहीं आती। कंस सोचता है कन्या को हाथ में लेकर कि भगवान का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक भगवान ने स्त्री का रूप भी धारण किया। भगवान ने मोहिनी रूप भी तो धारण किया, स्त्री का रूप। अब कंस वही सोचे कि हो ना हो भगवान स्त्री बनकर आए हैं। देवकी गिड़गिड़ाती रही भैया मेरी पुत्री मुझे वापस दे दीजिए, पर कंस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कंस ने जैसे ही उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या तुरंत आकाश में जाकर चतुर्भुजधारी मां बन गई। योग माया का ऐसा स्वरूप देखकर कंस विचलित हो गया। तो ही योग माया कंस को कहती है ये दुराचारी कंस तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। इतना योग माया ने कहा और कंस बस ये कि अरे कहाँ जन्म हुआ उसका ये तो बताओ, क्योंकि ब्रज तो इतना सा है नहीं, 84 कोस में फैला है पूरा ब्रज, तो ब्रज में कहाँ जन्म हुआ नहीं पता। योग माया देखते देखते वहां से सीधे चित्रकूट में वास कर गई। कहते हैं जैसे ही कंस को पता चला, अब कंस भाई क्या करे। अगले दिन कंस ने सभा बुलाई और सभा में बहुत बड़े बड़े दैत्य आए हैं। अब सभा में दैत्य क्यों आए? कहते भोज्य वंश का है नरेश कंस, तो एक बहुत विचित्र बात है कि कंस भले भोज्य नरेश हो सकता है, उग्रसेन का पुत्र हो सकता है, परंतु कंस का वास्तविक पिता एक दैत्य है। यहाँ कंस कोई और नहीं,
यहाँ कंस पूर्व जन्म में काल नेमी था, रावण का मामा। हनुमान जी जब गए थे लक्ष्मण जी को जब शक्तिशाल का बांध लगा था संजीव की बूटी लाने, तब संजीव की बूटी लाने हनुमान जी गए थे और उसी समय रावण ने काले नेमी को भेजा था जाके कि वो रोक सके हनुमान को, परंतु हनुमान काले नेमी को पहचान गया और वही उनका अंत कर दिया। अब जैसे ही अंत कर दिया, कहते भगवान के हाथों से तो अंत हुआ नहीं, इसीलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। उसी समय पूतना कंस को काले नेमी की आत्मा को लेकर भ्रमण कर रही थी। तो पूतना ने देखा कि उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा भ्रमण कर रही है। पूतना को लगा इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता। काले नेमी की आत्मा को पवन रेखा के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और समय अनुसार कंस का जन्म होता है। यह बात उग्रसेन को पता चली कि कंस उसका पुत्र नहीं है, इसलिए उग्रसेन ने कंस को बांध कर यमुना में फेंक दिया था। यह कथा आती है, यमुना में फेंक दिया था कंस को। तो उसी समय यमुना में स्नान करने आए थे सूरसेन, वसुदेव जी के पिता स्नान करने आए थे, तो उन्हें कंस मिला। कंस को लेकर वहां गए अपने घर में। अब कंस और वसुदेव की मित्रता तब हुई थी। अब जैसे कंस 12-13 वर्ष का हुआ, एक दिन नारद जी पधारे कि अरे कंस, तुम्हारे पिता कोई और नहीं उग्रसेन है। कंस को क्रोध आया और कंस ने सब कुछ त्याग कर कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत में कंस ने कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद शिव जी ने उन्हें एक धनुष दिया, जिसे शिव धनुष कहा गया। और वह धनुष देते हुए कहा, हे कंस, यह धनुष जिसके हाथों से टूटेगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, और जब तक यह धनुष तुम्हारे साथ है तब तक तुम विजय होते रहोगे। उस धनुष को लेकर कंस पुनः उग्रसेन के पास आके कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ, आपने मेरा परित्याग क्यों किया? पर उग्रसेन तो मान ही नहीं रहा कि वो पुत्र, कि नहीं तू मेरा पुत्र नहीं है, परंतु पवन रेखा के कारण उसे कंस को अपनाना पड़ा। और यही दुराचारी कंस है। आगे चलकर कथा आती है कि कंस ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। सभा में बड़े बड़े दैत्य असुर आए हुए। कहता है अगासुर, बगासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, सटकासुर सब आए, और उनके साथ साथ एक और आई, वो थी पूतना। कंस ने सबसे कहा, अरे भगवान का अवतार हो चुका है, श्री हरि का अवतार हो चुका है, कृपया कोई जाके उसका वध कर दो। अब कौन जाए, किसमें इतनी हिम्मत? अंत में पूतना ने कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जाए आपके काल का अंत करने। कंस ने कहा, ठीक है पूतना, यदि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा जैसा स्वरूप है कि कहीं वो तुम्हें मेरे काल तक पहुंचने ही ना दे। तो पूतना ने कहा, कोई नहीं महाराज, हम रूप बदल कर जाएंगे। आज पूतना भगवान को मारने के लिए चली ब्रज की ओर। इधर दूसरे ब्रज में भगवान का उत्सव, जन्मोत्सव रोज मनाया जा रहा है।
आज भगवान की आयु 6 दिन की हो गई और 6 दिन की आयु पहले दिन से 6वें दिन तक निरंतर केवल आनंद, केवल उत्सव। इधर पूतना भ्रमण कर रही है कि कैसे कहाँ जाए। तो उस एक दिन से 6 दिन की आयु के जितने सारे बालक थे पूतना ने सबका वध कर दिया। अब पूतना आकाश मार्ग से देखती है कि नंद भवन में बड़े उत्सव चल रहे। अब पूतना सोचती है हो ना हो कंस का काल तो यही है। पूतना आती है, रूप रंग सब बदलती है और मैया हम गए कि पूतना का स्वरूप तो बड़ा भयानक था। आज रूप रंग बदल के मैया पूतना इतनी सुंदर बन गई हो, बताओ। अब पूतना मानो कि कोई देवी लगती है और चलन फेरन रंग ढंग सब देवियों जैसा बन चुका है। इधर पूतना नंद घर में प्रवेश करेंगी तो पूतना को देखकर सभी गोप और गोपी अचंभित रह जाते हैं। वहां इतनी सुंदर स्त्री कहां से आई? कोई कहे देवी होंगी तो कोई कहे अप्सरा तो कोई कहे अरे हमारे लाला अद्भुत है, उन्हें आशीर्वाद देने कोई तपस्वी आई होंगी। तो कोई कहे अरे नहीं नहीं, सुना है यशोदा दीदी की बहन है। इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं, टोका नहीं। पूतना सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। अब जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करे तो इधर उधर देख रही है। देखते देखते नजर पड़ी कि चारों ओर गोपियों की एक भीड़ गोपियों गोल करके खड़ी है, बीच में एक झूला झूल रहा है। मैया कहते मन में झांकी बनाओ, कितना सुंदर दृश्य है। चारों ओर गोपियां और कहते गोपियों का स्वरूप बताया गया अनंत सुंदरी। उन जैसी सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। कहते देवियों से भी अधिक सुंदरी। कहते देवियां भी ईर्ष्या करती थी गोपियों से, इतनी सुंदरी एक एक गोपी। तब पूतना रूप बदल कर आई है। देखती चारों ओर गोपियां खड़ी है, बीच में झूला और सब भाई कुछ कहे कन्हैया ऐसो है, कन्हैया वैसो है। और कन्हैया को चिरावे जिम्मैया कैसे कि कोई हाथ पकड़े कोई नाक पकड़े। कहते छोटे छोटे शिशुओं को लोग चिढ़ाते हैं ना, कोई मलने आता है तो अटपटांग से हरकतें करते हैं। और कन्हैया आनंद में है, पर कन्हैया मनी मन सोच रहे कि आज तो पूतना मासी आएगी। इधर पूतना को देखकर मां यशोदा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दैविक स्वरूप यशोदा कहती है पूतना से, अरे बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? और मैया ध्यान से सुनना। कहती है तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो सबसे पहले पूतना अपना परिचय देते हुए कहती है, अरे यशोदा बहन, मैं बहुत बड़े तपस्वी की पत्नी हूँ, स्त्री भी हूँ। कल मेरे पतिदेव आपके लल्ला को देखने आए थे तो घर जाके बड़ी प्रशंसा की, तो मैं भी आज मिलने आ गई उनसे। तो यशोदा कहते हैं बहन तुम मिलने आई तो बड़ी अच्छी बात है। तो पूतना क्या कहती है, अरे यशोदा बहन, आपको पता है कि मेरे तपस्वी पति ने मुझे वरदान दिया कि मैं जिस भी बालक को स्तन पान कराऊं वह अजय अमर अविनाशी निरोगी बन जाता है। जैसे ही माँ यशोदा ने सुनी यह बात, अब कोई भी मैया से कह दो कि भाई तुम्हारे लल्ला को मैं आशीर्वाद दूंगी तो उसका अच्छा ही अच्छा होगा। और जब जाके कन्हैया 80 वर्ष में हुए थे, 80 वर्ष की यशोदा माँ के घर कन्हैया का प्रकट हुआ था। माँ यशोदा बड़ी आनंदित हो गई और कहने लगी, हाँ बहन, यदि यही बात है तो मेरे पुत्र को भी अपना स्तनपान कराओ। धीरे धीरे माँ यशोदा कहने लगी, अरे बहन काम है मेरा बाहर, तो मैं चलती हूँ। माँ यशोदा निकली। भगवान की लीला ऐसी कि एक एक गोपी उनके पीछे पीछे निकल गई। अब बड़ी पूतना कहती है कि मिल गया मौका, नसीब अच्छा है।
और भगवान कहते हो मासी जी मौका मिला नहीं जी, हमने तो ये मौका दियो है कि आपको मौका मिला नहीं, मैंने आपको दिया है। अब जैसे ही पूतना कन्हैया को लेने कहते हैं तो कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर दिया कि वो पूतना का मुख दर्शन नहीं करेंगे। कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर दिया तो बड़े बड़े अलग भावार्थों ने अलग अलग अर्थ निकाले हैं। किसी महाज्ञानी ने कहा कि प्रभु ने अपने नेत्र को इसलिए बंद किया क्योंकि जब भगवान रामावतार में आए तो तब सबसे पहले स्त्री का वध करना पड़ा, नाम था तारका। और आज भगवान सोच रहे कैसे दुविधा है मेरी कि जब जब अवतार लो पहले स्त्री को मारना पड़ता है। और आज भी मैं 6 दिन में मासी जी चली आई, इसलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर दिया। किसी ज्ञानी ने बड़ा सुंदर भाव निकाला, कहते हैं पूतना तो आई थी विष पिलाने, और भाई अपने कन्हैया का जन्म किस लिए हुआ था? माखन मिश्री खाने के लिए। तो भगवान नेत्र बंद करके शिव जी को याद कर रहे थे, हे भोले भंडारी हमें बचा लो, क्योंकि हमारा तो केवल माखन मिश्री चलता है, ये जहर का डिपार्टमेंट अपना नहीं है। आप आकर मेरे कंठ में वास करो, मासी जी के दुग्ध को मैं पान कर लूंगी, मैं पान कर लूंगा, और जहर आप। किसी ने और सुंदर भावार्थ निकाला, कोई कहते हैं, और यह भावार्थ मुझे भी अत्यंत प्रिय है, कहते हैं भगवान ने नेत्र को केवल इसलिए बंद किया था क्योंकि पूतना अपने वास्तविकता में नहीं आई थी। पूतना रूप रंग बदल के अपने परिचय को बदल कर आई थी। भगवान बार बार कहते हैं तुम जैसे हो वैसे आओ मेरे शरण में, मैं तुम्हें उसी रूप में स्वीकार कर लूंगा। तुम जैसे हो पवित्र हो, पवित्र हो, मुझे उसी रूप में स्वीकार हो तुम, क्योंकि तुम मेरे हो, मुझसे अलग नहीं। तो मेरे सामने रूप रंग बदल कर अपना परिचय झूठा करके आने की आवश्यकता ही क्या है? अरे जो भगवान से कहते, भगवान से मिलना इससे सुंदर कि प्रभु के सामने जब भी जाओ ना तो ये कहो प्रभु मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपवित्र हूँ, पर मैं जैसा हूँ मैं तेरा हूँ। मैं यदि अपवित्र भी हूँ तो प्रभु मैं जैसा हूँ मैं तेरा हूँ, तो मुझसे मुंह ना मोड़, ये भाव होना चाहिए। और आज हम वही भगवान के सामने ही सब कुछ झुठला कर जाते हैं। अरे वो उनके सामने हम क्या नाटक नौटंकी करेंगे? मैया वो तो नाटंकियों का राजा है, उनसे सुंदर और उनसे एकदम बड़ा अभिनय कोई नहीं कर सकता संसार में, कोई भी नहीं। और उन्हीं के सामने जाकर हम अभिनय करते हैं। शास्त्र तो ये भी कहते हैं 3 स्थानों में कभी सजकर सवर कर नहीं जाना चाहिए। 3 स्थान कौन कौन से? सबसे पहले बताया गया पाठशाला, जहाँ विद्यालय, जहाँ विद्या का ग्रहण होता है। पाठशाला विद्यालय में कभी सज और सवर कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो वहाँ विद्या का ग्रहण करने जाते हैं, और किसे दिखाएंगे सज और सवर कर? और विद्या का ग्रहण कब होता है? जब ब्रह्मचर्य का पालन होता है। 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और इन समय में हम विद्या का ग्रहण करते हैं। और विद्या का ग्रहण ब्रह्मचर्य की अवस्था में हो सकता है, और ब्रह्मचर्य सज सवर कर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सज सवर कर जाओगे, ध्यान स्वयं में रहेगा, तो विद्या का ग्रहण कैसे करोगे? तो सबसे पहले स्थान बताया गया कि विद्यालय में कभी सज और सवर कर नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता रहना अलग विषय है, साफ सुथरा रहना अलग विषय है, और सज सवरना अलग विषय है। पहला
पहला स्थान विद्यालय और दूसरा स्थान बताया गया शोक घर में, जिस घर में कोई मरा हो उस घर में कभी सज सवर कर रंग ढंग से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह शोक का घर है, उस घर से कोई चला गया है। और तीसरा स्थान बताया गया जहां भगवान की कथाएं होती है, जहां भगवान भागवत पाठ राम कथा इत्यादि होते हैं, वहां कभी सज और सवर कर नहीं जाना चाहिए। तो आज यही भगवान कहते हैं, अरे मासी जी अपने वास्तविक स्वरूप में आती तो शायद एक नजर तुम्हें देख भी लेते, पर आई तो हो रूप बदल कर रंग ढंग से आई हो तो तुम्हें देखे क्या? तुम तो पहले योग्यता थी तुम में कि मैं तुम्हें देखूं, पर वो योग्यता भी अब तुम में ना रही तो मैं तुम्हें अब नहीं देखूंगा। भगवान ने नेत्र को बंद कर दिया। अब पूतना को मौका मिला, अब पूतना भगवान का स्तनपान कराना शुरू करती है। सबसे पहले भगवान पूतना के दुग्ध का पान करती है। दुग्ध का पान करने के पश्चात अब भगवान पूतना के सर्व अंग के रस तत्वों को पीना शुरू करते हैं, जो रस तत्व होता है शरीर में। अब जैसे रस तत्व पीते हैं तो पूतना का सर्व अंग जलता है थोड़ा थोड़ा। जैसे रस तत्वों को पीना शुरू बंद हो गया, अब भगवान पूतना के पाप और पुण्य को पीना शुरू करते हैं। ओ मैया, पूतना के पाप और पुण्य को क्यों? कहते हैं जब भगवान किसी को मुक्ति प्रदान करना चाहे या किसी को लगे मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो सबसे पहले पाप और पुण्य का नाश होना चाहिए, क्योंकि यदि पुण्य अधिक बढ़ गया तो भी जन्म होगा सुख में, और यदि पाप अधिक बढ़ गया तो भी जन्म होगा नरक में, दुख में। कहिए राधे राधे। तो आज भगवान पूतना के पाप और पुण्य को पीते हैं। धीरे धीरे पाप पुण्य को पीने के पश्चात अब भगवान पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ना कि 5 आत्माएं होती हैं, तो 5 आत्मा नहीं होती, वो में आत्मा एक होती है, 5 प्राण होते हैं। गीता में बताया गया 5 प्राण कौन से? पान, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण हैं। और इन 5 प्राणों से इंद्रियों में शक्ति जाती है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों में इनसे शक्ति जाती है। जो व्यक्ति मरणसन्न होता है सबसे पहले उसकी इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है। उनका कारण यही है कि अब बस एक एक करके प्राण निकल रहे हैं। अब जैसे ही पूतना के प्राण अब पीने लगे, प्रभु अब पूतना को इतनी जलन हुई कि पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आके चिल्लाने लगी। जैसे ही यह ध्वनि बाहर तक आई, जितने भी गोप गोपी माँ यशोदा पहुंची कक्ष में, वैसा स्वरूप देख के माँ यशोदा तो मूर्छित होके गिर पड़ी और पूतना भगवान को लेकर उड़ते 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 नंद भवन के पीछे जो उद्यान, उस उद्यान में धूम से गिर पड़ती। इधर पूतना तो गिर पड़ती है, उनका तो उद्धार हो गया। पीछे पीछे गोप गोपी सब दौड़ते हैं पूतना। जाके देखते पूतना का शरीर इतना विशाल, इतना बड़ा, और उस पूतना के ऊपर हमारे छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं। 6 वर्ष की आयु से लीलाएं शुरू। इधर नंद बाबा तो है नहीं गोकुल में, क्योंकि नंद बाबा तो कर देने गए हुए थे मथुरा में। इधर माँ यशोदा बेहोश, और इधर कन्हैया ऊपर लटक रहे, खेल रहे। गोप गोपी सोचे भाई कन्हैया को उतारे तो कैसे उतारे। अब सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगा के कन्हैया को वहां से उतारा गया।
से लाकर माँ यशोदा से स्पर्श कराया तो माँ यशोदा अपने चेतना में लौट आई। मूर्छित और चेतना का अर्थ है कि जब हम प्रभु से विच्छेद होते हैं तब अज्ञानी बन जाते हैं, अपने चेतना को खो देते हैं। जिस प्रकार माँ यशोदा से कृष्ण अलग हो गए तो माँ यशोदा चेतनाहीन हो गई। और जब हम प्रभु के संग में आते हैं, प्रभु के गुणगान के संग में आते हैं, तब मानव की चेतना लौट आती है। उसी प्रकार जिस प्रकार यशोदा को पुनः कृष्ण से स्पर्श कराया गया, कृष्ण के संग में लाया गया, तब माँ यशोदा पुनः चेतना में लौट आई। कहिए राधे राधे। बस आवाज तो हमारी गूंजती है, आपका कहाँ है? राधे 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 राधे। तो ऐसा होना चाहिए कि कितनी बार बताए कि ब्रज में पहुंच जाए आवाज। और एक बार पूतना का अंत हो गया। नंद बाबा लौटे तो गोप गोपी जाकर कहने लगे, अरे नंद बाबा, आपको पता है एक दानवी आई थी हमारे लल्ला को मारने, पर कहाँ बताए चतुर्भुज नाथ का ऐसा आशीर्वाद है लल्ला पर कि हमारा लल्ला तो बच गयो पर वो दैत्य नहीं मर गयो। कि लल्ला हमारा बच गया पर वो जो दानवी थी वो मर गई। चतुर्भुज नाथ कौन है? जिनके 4 हाथ है उन्हें चतुर्भुज नाथ कहा गया है, अर्थात श्री हरि की कृपा से लल्ला बच गया। बताओ। तो नंद बाबा सोचने लगे कि चलो जाकर देखते हैं। गोप गोपी लेकर गए तो देखते इतना बड़ा शरीर, अब इसका क्या करे। तो सबने एक उपाय बताया कि एक काम करते हैं, हम इस शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके अनंत चिता जलाएंगे। नंद बाबा ने स्वीकृति दी और अनंत चिता जलाई गई। और अनंत चिताओं में से ऐसा सुंदर सुगंध निकला जिससे पूरा ब्रज मोहित हो गया। तो ब्रज की गोप गोपी आपस में बात कर रहे हैं कि तो दानवी है, राक्षसी है, तो इसके शरीर से इतना सुंदर सुगंध कैसे प्रवाहित हो रहा है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के लिए एक कदम भी बढ़ाए, इसका एक एक कदम 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। और पूतना ने ना जाने कितने कदम बढ़ाए होंगे भगवान की आस में, और ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसने प्राप्त किया। उसी पुण्य के फल स्वरूप उसके सर्व अंग से इतना सुंदर सुगंध प्रवाहित होने लगी। उन चिताओं में से एक अनंत सुंदरी एक देवी का प्रकट होता है और भगवान स्वयं वैकुंठ से उनके लिए विमान भेजते हैं। पूतना उस विमान में चलकर मुक्ति की गति